Hello, dear students. Welcome again, and a very good morning to all of you. Welcome to my channel, Vijendra Kumar Guddu. And guys, first of all, I would like to thank you. Thank you so much for your loving support, guys. So basically, in last classes, हम लोग जो previous videos देखे थे, उसमें क्या पढ़ रहे थे? नंबर सीरीज. एंड बेसिकली इन दैट वीडियो हमने क्या देखा था? नंबर सीरीज का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था. नंबर सीरीज क्या होता था? जैसे कि नंबर सीरीज को अगर हम लोग देखें गाइज, मान कर चलो कि हम लोग कुछ भी नहीं अभी पढ़े हैं, लेकिन अगर किसी ने अगर ये पूछा कि नंबर सीरीज होता क्या है, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? सिंपल, नंबर तो जान रहे हो ना आप लोग, नंबर क्या होता है? एनी डिजिट्स, कोई भी डिजिट्स होता है, या नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नंबर्स होते हैं. और सीरीज क्या होता है? सीरीज तो जान रहे हो, वेब सीरीज जो चलता है आपका, पार्ट वन पार्ट टू, मीन्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं वो. तो नंबर सीरीज में क्या होता है? नंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मीन्स एक पैटर्न बेस्ड होते हैं. जो भी नंबर्स लिखे होंगे ना, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, और उसी से रिलेटेड हमें इधर हम लोग नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट करते हैं, या तो रॉन्ग टर्म कौन सा है वो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं. यही सारे कंडीशंस देख रहे थे. तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? एंड यस, वन मोर थिंग गाइज, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, नंबर सीरीज, ये बेसिकली जो एनटीपीसी आने वाला है, इसी साल रैपिड फायर खेल रहे हैं हम लोग. और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही जैसे हम लोग आगे नंबर सीरीज के जो भी वीडियोज हम लोग देख रहे हैं, एक अच्छे लेवल की ओर मूव कर रहे हैं. कल हम लोग का क्या था? स्टार्टिंग था, इंट्रोडक्शन था. आज एक स्टेप हम लोग ऊपर की ओर मूव करेंगे, धीरे 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 धीरे. लास्ट में हम लोग रैपिड फायर हम लोग खेलेंगे, और उसमें 30 या 20, 25, 30, यही कुछ क्वेश्चंस होंगे, और हम लोग एक अच्छे तरीके से उसको देखेंगे. क्योंकि अगर उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि नंबर सीरीज से रिलेटेड कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला. वैसे तो नंबर सीरीज का यूज़ ये है, फैला हुआ है, मीन्स कैसा भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है एग्जाम्स में. तो मोस्टली हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अराइज किए जा सकते हैं एग्जाम्स में, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे. तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को देना है, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसे ज़रूर देखिएगा, हम लोग भी धमाका उड़ाएंगे, डोंट वरी. सो ये जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं, वो है नंबर सीरीज का लेक्चर नंबर 2. एंड लेक्चर नंबर 1 तो हम लोग देख चुके थे. लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देख चुके थे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे. बेसिकली हमने क्या देखा था लेक्चर नंबर 1 में? इंट्रोडक्शन देखा था, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, वो सारे चीज़ देखे थे. उसके बाद उसके बाद हम लोग टाइप्स देखे थे कि नंबर सीरीज का जैसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो बेसिकली एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होता था, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर होता था ना. और रैपिड इंक्रीज करता था, और एक स्लोली इंक्रीज करता था. जैसे ही रैपिडली इंक्रीज होता था, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहे थे, स्क्वायर हो रहा था, क्यूब हो रहा था. और अगर स्लोली इंक्रीज हो रहा था, दैट मीन्स एडिशन हो रहा था. सिमिलरली डिक्रीजिंग का केस में क्या हो रहा था? अगर रैपिड डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स डिवीजन हो रहा है. और अगर स्लोली स्लोली हो रहा है, डिक्रीजिंग, तो उस केस में क्या हो रहा था? सब्ट्रैक्शन हो रहा था. ये सारे हम लोग टर्म देख चुके थे. तो लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सीरीज. और इसमें दो टाइप्स थे, टू टाइप्स थे. फर्स्ट टाइप जो था, वो क्या हो रहा था? टू फाइंड अ मिसिंग टर्म. मीन्स हम लोगों को एक सीरीज दे रखा होगा, उसमें मिसिंग टर्म बताना था कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा. उसके लिए हम लोग क्या किए थे? हियर वी आर गिवन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इंक्लूडिंग वन मिसिंग नंबर. दिस सीरीज फॉलो अ पैटर्न. कीपिंग दिस पैटर्न इन माइंड, वी विल हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म. मीन्स उस पैटर्न को हम लोग माइंड में रखते हुए नेक्स्ट जो मिसिंग टर्म हम लोग को निकालना है, वो क्या होगा. एक गिवन पैटर्न तो फॉलो कर रहा होगा ना वो नंबर सीरीज, उसी से रिलेटेड हम लोग बता रहे थे. और ये एग्जांपल हम लोग देख चुके थे कि देखो 1 3 5 7 9 हो रहा है, तो ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? या तो ये दो कॉमन डिफरेंस इसका 2 हो रहा है, या तो ये फिर क्या हो रहा था? कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का पैटर्न था. ठीक है. इसके बाद हम लोग ये भी क्वेश्चन देखे थे, 2 15 41 80. तो इस केस में क्या होगा? तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो रहा था गाइज? ये देख लो,
2 और 15 के बीच में ये फर्स्ट हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि ये रैपिड इंक्रीज तो कर रहा है, नहीं ये रैपिड इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 15 41 80 ज़्यादा का गैपिंग नहीं हो रहा, तो उस गैपिंग को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये कितना हो रहा था 13, यहाँ पे कितना हो रहा था 26, यहाँ पे कितना हो रहा था 39। मीन्स हाँ एक चीज़ और, जब भी पैटर्न हमें निकालना हो ना तो एटलीस्ट 3, ये 3 टर्म हम लोग देखेंगे कि ये 3 टर्म में सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं रहता, सपोज करो कि ये नहीं रहता फ्रेंड्स, अगर ये नहीं रहता तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे कि ये 13 है, ये 26 है, तो यहाँ पे 39 ही होगा। हम लोग दो पैटर्न को देखकर, दो पैटर्न नहीं, दो टर्म्स को देखकर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो सेम पैटर्न चल रहा है। उसके लिए कम से कम 3 टर्म्स को सेम पैटर्न फॉलो करना होगा, ठीक है ना। ये मैं आपको आगे भी और बताऊंगा। तो इस केस में क्या हो रहा था 13 26 39, तो यहाँ पे 52 किए थे और यहाँ से इन दोनों को ऐड किए थे, आंसर आ गया था 132। ये देख चुके थे। और ये भी क्वेश्चन देखे थे 2 3 8 27 112। तो ये क्या हो रहा था, ये देखो रैपिड इंक्रीज कर रहा था। 2 3 8 है 27, अब देखो 112 आ गया। तो इसमें एडिशन तो होगा नहीं, सब्ट्रैक्शन का कोई चांस ही नहीं बनता, तो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल होगा। तो इस केस में क्या हो रहा था 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 2, 8 इंटू 3 प्लस 3, मीन्स इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, ये पैटर्न फॉलो कर रहा था और हम लोग इसका आंसर निकाले थे। तो इसके बाद जो आज हम लोग इसके आगे जो टाइप 2 देखेंगे, ये तो टाइप 1 था मिसिंग टर्म। सेकंड में हम लोग रॉन्ग नंबर को देखेंगे कि एक जो गिवन सीरीज दिया रहेगा उसमें से हम लोग को रॉन्ग नंबर प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। सो गाइज बिफोर स्टार्टेड दिस टाइप 2, हम लोग एक छोटा सा और एग्जांपल देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर 32 रहा, 87, 332, 1635, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है नंबर सीरीज पे, बहुत ज़्यादा। तो इस केस में क्या होगा, देखो क्या आप कंसीडर कर सकते हो, फर्स्ट ये रैपिड इंक्रीज हो रहा है, देखो ना 32 है, 87, फिर 300 हो गया, फिर 1600 हो गया, मीन्स ये रैपिड इंक्रीज कर रहा है। या तो स्क्वायर भी हो सकता है, या क्यूब भी हो सकता है, या मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अब देखो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लास्ट को देखते हैं इन दोनों के बीच में कि क्या कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। ये 332 और 1635 हो रहा है, 332 और 1635 हो रहा है, तो ये अप्रॉक्स 5 टाइम्स होंगे, क्योंकि 3 5 जब 15 होता है। तो 332 इंटू 5 जब करेंगे हम लोग, तो 332 इंटू 5 मेरा जो आ रहा है उसमें से अगर 20 एक्सीड कर जा रहा है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, मीन्स वो 1660 आ रहा है। 332 में जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो मेरा 1660 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो 1660 आया, बट ये तो 1635 ही है, तो इसमें से कितना रिड्यूस करेंगे हम लोग, तो वो हम लोग करना पड़ेगा 25। अब इन दोनों को देखते हैं, हाँ इसको भी देख सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं कि हम लोग पीछे से स्टार्ट करें, आगे से भी देख सकते हैं। 87 इंटू 332, तो ये कितना हो रहा है, 87 इंटू 4 टाइम्स करेंगे तो 8 4 जा 32, यस 4 टाइम। तो 87 इंटू 4 करेंगे हम लोग, तो वो मेरा आ रहा था 348। कितना आ रहा था 348, और उसमें देख रहे हैं 16 माइनस हो रहा है, तब जाकर मेरा 332 आ रहा है। मीन्स ये जो गाइज, ये जो पैटर्न हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो इंटू 3 माइनस 9 हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग जा रहे हैं तो इंटू 4 माइनस 16 हो रहा है। यहाँ से यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो इंटू 5 माइनस 25 हो रहा है। अब इससे क्या पैटर्न मिल रहा है हम लोगों को, तो हाँ क्या हो रहा है, ये देखो इंटू का मल्टीप्लीकेशन बढ़ते जा रहा है, 3 4 5, तो अगेन नेक्स्ट क्या होगा इंटू 6। और माइनस कैसे घट रहा है भाई, तो देखो ये जब 3 है तो इसका स्क्वायर 9 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ, ये जब 4 था तो इसका स्क्वायर 16 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये जब 5 था तो इसका स्क्वायर 25 सब्ट्रैक्ट हुआ, और ये जब 6 था तो इसका 36 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। तो 1635 इंटू 6 माइनस 36 इज माई एग्जैक्ट आंसर, और वो आ जा रहा है 9774, और आंसर क्या हो जाएगा ये वाला थर्ड, ठीक है ना। अब आप ऐसे चेक कर लिए यहाँ पे, और भी कुछ हो सकता है क्या इसका पैटर्न, तो हाँ और भी हो सकता है, वो कैसे,
अगर आप एग्जाम्स में इस क्वेश्चंस को अगर देखते हैं आप, तो हो सकता है आपका डायरेक्ट ये जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे एट ए टाइम हम लोग को नहीं समझ में आए, ये हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि नहीं ये पैटर्न नहीं होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, तो सिंपल देखो 32 है और 87 आ रहा है, तो हमें ये तो मालूम होता है ना कि 29 3 जा 87 होता है, ये तो समझ सकते हैं हम लोग कि 29 3 जा 87 होता है। तो 29 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 32 माइनस 3 करना पड़ेगा। मीन्स इसमें से अगर -3 को हटाते हैं, घटाते हैं और इंटू 3 करते हैं तो ये आ जा रहा है। अगेन अगर 87 में से 4 को घटा रहे हैं ना, 87 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन 4 से कर रहे हैं तो इतना आ जा रहा है। अगेन इसमें से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। मीन्स जो पैटर्न चल रहा है ना वो -3 इंटू 3, -4 इंटू 4, -5 इंटू 5 और -6 इंटू 6, इस तरह से भी पैटर्न हम लोग देख सकते हैं और यहाँ से भी आंसर आएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक सीरीज आप देख रहे हो तो उसमें एक ही यहाँ पे पैटर्न फॉलो करेगा, डिफरेंट डिफरेंट भी पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। कभी कभी डबल डिफरेंस पे अगर अगर देखोगे तो उससे भी आंसर आता है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, बस एट ए टाइम आपका जो दिमाग स्ट्राइक कर रहा है कि हाँ ये पैटर्न सही चल रहा है, अगर 3 टर्म्स तक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं दैट मीन्स वो पैटर्न सही है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। वो तो टाइप 1 था, टू फाइंड मिसिंग टर्म। सेकेंड में हम लोग को देखना है टू फाइंड द नंबर दैट डजंट फॉलो द पैटर्न। वो कोई पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है, उसमें एक ऐसा नंबर है ना जो उसी के कारण पूरा सीरीज जो हो रहा है मेरा रॉन्ग हो जा रहा है और उसी नंबर को हमें बताना है। तो वही है, हेयर वी आर गिवन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, होल सीक्वेंस एक्सेप्ट वन नंबर फॉलो अ सर्टेन रूल। सिर्फ एक नंबर को छोड़कर सारे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यू हैव टू फाइंड दैट नंबर विच डजेंट फॉलो द रूल। मुझे उसी नंबर को बताने हैं, फाइंड आउट करने हैं जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल अगर रहा 56, 58, 62, 70, 84, 118 एंड 182, तो इसमें एक ऐसा नंबर होगा ना जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो कैसे देखेंगे, सिंपल देखो, रैपिड इंक्रीज नहीं कर रहा तो देखते हैं गैपिंग। 56 से 58 पे गया तो कितना हुआ, +2। 58 से 62 पे गया तो +4। 62 से 70 पे गया तो +8। 70 से 84 पे गया तो +14। 84 से 118 पे गया तो +34 और एक हो रहा है +64। अब देखो दो तक ठीक था, 4 हुआ और 8 हुआ, मीन्स 2 4 8, इसका डबल हो रहा है, इसका भी डबल हो रहा है। तो गाइज अब 3 तो यहाँ पे 3 टर्म दिख गए, मीन्स डबल हो रहा है, तो इसका भी यहाँ पे डबल ही होना चाहिए ना, क्योंकि 8 2 जा 16 हो जाएगा और इसका डबल 16 2 जा 32 हो जाएगा और फिर से देखो यहाँ पे सही हो गया, अपने पोजिशन पे आ गया। मीन्स यहाँ पे 14 नहीं होगा, यहाँ पे जब भी होगा तो इसका डबल कितना होगा, +16। और जैसे ही +16 करेंगे तो 70 + 16 कितना हो जाएगा, 84 नहीं, कितना हो जाएगा 86। मेरा आंसर सही होना चाहिए, लेकिन गलती किसके कारण हो रहा है, 84 नंबर के कारण, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये उसी नंबर को हमें बताना था। अब देख लो ना, जैसे ही 86 आ जाता है ये, तो 86 और 118 इसके बीच में कितना गैपिंग हो गया, 32 का गैपिंग। और जैसे ही ये 32 हो गया तो इसका डबल हो गया ना, 16 2 जा 32 और ये 32 का डबल 64 हो गया। मीन्स इसके कारण आगे का भी पैटर्न गलत हो जा रहा है, एक एक टर्म उसके बाद अपने आप सही हो जा रहा है। तो अगर ये 86 होता तो मेरा आंसर सही होता। तो गलती किसके कारण हो रहा है, 84 के कारण, तो वही मुझे आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे। सही है। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। 10 14 28 32 64 68 132, इसमें बताना है कौन सा रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं। 10 से 14 गया तो +4, 14 से 28 गया तो ×2 हो रहा है, 28 से 32 +4, फिर 32 से 64 ×2 हो रहा है, 64 से 68 +4 हो रहा है, तो 68 से ×2 होना चाहिए। जैसे देखो +4 × 2 +4 × 2 +4 × 2, अब तो पैटर्न पता चल गया ना। एक बार +4 हो रहा है उसके बाद ×2 हो जा रहा है, फिर से +4 हो रहा है उसके बाद ×2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ×2, तो 68 2 जा कितना होता है, 136, और ये मेरा सही आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है 132 क्वेश्चन में, जो कि रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये। गाइस आपको पैटर्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अभी तो यह स्टार्टिंग है, ट्रेलर चल रहा है यार, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त,
पिक्चर पूरी तरह से अभी बाकी है। अभी तो हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं। जब हम लोग नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पे देखेंगे ना तो मज़ा आएगा। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो नंबर सीरीज़ है ना, ये सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं, एसएससी के लिए नहीं, बैंक के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं ये सारे जितने भी गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, अगर इस वीडियो को वॉच कर लिए ना आप, तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको जहाँ तक दिखे, जहाँ तक समझने की कोशिश करें आप समझें। और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ नंबर सीरीज़ को, ठीक है? ठीक है ना? तो 10 से 14 हुआ मीन्स +4 और इसका डबल हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक +2 हुआ, +4 हुआ और इसका डबल। फिर यहाँ से यहाँ तक +4 हुआ तो इसका डबल होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट 2 3 12 37 86 166 एंड 288 क्या होगा इसमें देख लेते हैं। 2 से 3 जब गया तो +1, 3 से 12 9, 12 से 37 25, 37 से 86 49, 86 से 166। चलो इसको छोड़ दो अभी। अब देखो पैटर्न को देखना है क्या हो रहा है। 1 है तो 1 का स्क्वायर 9 है, तो 3 का स्क्वायर 25 है, तो 5 का स्क्वायर 49 है, तो 7 का स्क्वायर। मीन्स पैटर्न पता चल गया कि 1 3 5 7 इसका स्क्वायर हो रहा है, मीन्स ऑड नंबर का स्क्वायर हो रहा है। तो 9 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 81, तो यहाँ पे 81 होना चाहिए। तो किस में ऐड होगा 86 में 81 ऐड होगा। और जैसे ही 86 + 81 करेंगे मेरा 167 होगा, न कि 166। और यही गलत था। जैसे ही 167 रहता तो मेरा आंसर सही हो जाता, मीन्स एक पैटर्न को फॉलो करता। लेकिन यहाँ पे 166 है जो कि रॉन्ग है। ठीक है ना, सिंपल देख लो ना, इन दोनों के बीच 1 का गैप है, यहाँ पे कितना गैप है 9 का गैप है, तभी तो 9 + 3 12 हुआ। यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है 25 का, तो 25 + 12 37 हुआ। यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का है 49, और 49 में 37 ऐड कर रहे हैं तो 86। तो यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का होना चाहिए 81 का, तो 81 + 86 कितना हो जाएगा 167। ये 166 क्या है रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन 258 130 66 34 18 8 एंड 6। अब देखो फर्स्ट पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्या हो रहा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ये अब इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है। इसका जो वे है ना वो डिक्रीजिंग चल रहा है। तो या तो डिवीजन होगा, या तो डिवीजन होगा, या तो सब्ट्रैक्शन होगा, यही दोनों में कोई एक होगा। तो अब देखने वाली बात है ये कि देखो यहाँ पे रैपिड डिक्रीज कर रहा है यार। 258 से 130 आ गया, 138 से 130 से 66 आ गया, मीन्स रैपिड डिक्रीज कर रहा है। तो पक्का यहाँ पे डिवीजन फॉलो होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो देखते हैं। यस 258 है और 130 है, तो अगर इसका हाफ करें हम लोग क्योंकि डिवीजन हो रहा है, तो डिवाइड बाई अगर 2 करें तो 129 होगा। लेकिन है क्या यहाँ पे कितना है 130, मीन्स इसमें +1 ऐड हो रहा होगा। ठीक है सही है, यानी डिवाइड बाई 2 +1 तब जाकर ये आएगा। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं 130/2 कितना हो जाएगा 65। अरे यार यहाँ भी 66 है तो +1 यहाँ भी हुआ, मीन्स 65 + 1 66, मीन्स ये भी फॉलो कर रहा है डिवाइड बाई 2 +1। अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं 66/2 कितना हो जाएगा 33। अरे यार सही है, यहाँ भी 34 है तो 33 + 1 ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्योंकि 66/2 कितना हुआ 33, और इसमें से अगर 1 को ऐड करेंगे तो 34 आ रहा है, मीन्स ये भी डिवाइड बाई 2 + 1 फॉलो कर रहा है। मीन्स जैसे ही 3 टर्म्स मिल गए कि वो डिवाइड बाई 2 + 1 पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो ये सही है। बाकी के सारे यही पैटर्न फॉलो करने होंगे। तो 32/2 कितना हो जाएगा 17, तो 17 + 1 1 कितना हो जाएगा 18, मीन्स ये भी सही है। 18/2 कितना हो जाएगा 9, तो 9 + 1 10, इसे 10 होना पड़ेगा। देख रहे हो ना, क्योंकि जैसे ही ये 10 हो जाएगा तो 10/2 कितना हो जाएगा 5, और 5 + 1 6, ये अपने जगह पे सही है। लेकिन जब 8 रहेगा तो 8/2 4, 4 + 1 यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, लेकिन 8 तो होगा ही नहीं। क्योंकि 18/2 कितना हो जाएगा 9, और 9 के बाद क्या करना है +1 चल रहा है पैटर्न, देखो +1 +1 +1, तो यहाँ भी +1 होना चाहिए, और ये 9 + 1 10 होगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या है 8 जो लिखा हुआ है 8 जो लिखा हुआ है वो रॉन्ग है। तो आंसर कितना हो जाएगा 8, सही है ना। तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे देखते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट मिसिलेनियस पैटर्न, क्या क्या देखे थे? फर्स्ट मिसिंग टर्म, फर्स्ट में क्या देखे थे? टाइप 1 में मिसिंग टर्म, इसमें क्या हो रहा था, जो एक नंबर सीरीज दे रखा था ना, उसमें से मिसिंग टर्म मीन्स नेक्स्ट जो टर्म होंगे वो क्या होंगे, वो निकालना था। सेकेंड टाइप में हम लोगों ने देखा कि एक नंबर सीरीज तो लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे एक ऐसा नंबर है जो कि रॉन्ग प्लेस्ड है, मीन्स रॉन्ग वैल्यू वहां पे पुट किया गया है। अगर वो सही होता तब जाकर मेरा पैटर्न को फॉलो करता। तो मुझे क्या करने थे, उस रॉन्ग नंबर को फाइंड आउट करने थे। अब थर्ड में जो मेरा है वो है मिसिलेनियस पैटर्न। इसमें अब क्या होंगे ना, इसमें बहुत सारे कंडीशंस आएंगे, देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट जो होगा वो बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स, इस पे ये बेस्ड रहेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड होंगे, वो भी कंजिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, 5 6 9 14 21 30, तो क्या करेंगे, रैपिड इंक्रीज तो कर नहीं रहा है, नॉर्मल इंक्रीजिंग हो रहा है, तो क्या होगा, +1, क्योंकि देखो सारे टर्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो 5 से 6 गया +1, ये क्या हो गया +3, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया +5, यहाँ से यहाँ क्या हुआ +7, यहाँ से यहाँ क्या हुआ +9। तो ये जो चल रहा है ना पैटर्न 1 3 5 7 9, ये क्या चल रहा है, ऑड नंबर का पैटर्न चल रहा है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर चल रहा है। वही यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, उसी से रिलेटेड मैं एग्जाम्पल दिया हूँ यहाँ पे कि ये भी एक पैटर्न होता है 1 3 5 7 9। तो 9 के बाद क्या हो जाएगा 11, दैट मीन्स 30 + 11 कितना हो जाएगा आंसर 41। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 40 30 22 16 और 12। ये देखो, ये इंक्रीजिंग है क्या, नहीं, ये क्या चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और रैपिड डिक्रीज नहीं हो रहा, नॉर्मल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो पक्का यहाँ पे क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्शन। तो देखो 40 से 30 आया, क्या हुआ -10, 30 से 22 -8, 22 से 16 -6, 16 से 12 -4। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। अब देखने वाली बात यह है, ये जो 10 8 6 और 4 चल रहा है, ये तो इवन नंबर है, कंजिक्यूटिव इवन नंबर, वो भी माइनस साइन के साथ डिक्रीजिंग में चल रहा है, मीन्स -10 -8 -6 -4। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा। तो 12 -2 10 आंसर। तो ऐसा भी आपको पैटर्न देखने को मिल सकते हैं कि कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का रहेगा या तो कंजिक्यूटिव इवन नंबर का रहेगा, और वो जो वेस्ट होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो है इसका मिसलेनियस पैटर्न, उसमें क्या है, बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर। फर्स्ट जो हमने देखा वो क्या था, इवन या ऑड नंबर पे, कंजिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर पे। अब सेकंड ये भी तो हो सकता है कि प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा हो, तो देखते हैं। 1 3 6 11 18 एंड 29, तो 1 से 3 के बीच में क्या हुआ, +2, यहाँ पे क्या हो गया +3, यहाँ क्या हुआ +5, यहाँ क्या हुआ +7 और यहाँ +11। तो इस पैटर्न को देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो पैटर्न है 2 3 5 7 उसके बाद 11, तो ये क्या हो रहा है, प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो 11 के बाद क्या हो जाएगा, 13 होगा, तो इसमें से +13 ऐड कर देंगे और वो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 42। कंप्लीट। एक और एग्जांपल देखते हैं डिक्रीजिंग वाला केस का, क्योंकि एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो एडिशन का तो देख लिया, अब सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। 32 19 8 1, तो क्या हो जाएगा, -13 -11 -7। तो ये देखो -13 -11 -7, ये भी प्राइम नंबर का ही पैटर्न है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -5, और 1 -5 कितना हो जाएगा, -4 आंसर। ठीक है ना। अभी तक क्या देखे हम लोग मिसलेनियस पैटर्न में, टू टाइप्स पैटर्न, एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन किस किस का हो रहा था, इवन नंबर का हो रहा था या तो ऑड नंबर का हो रहा था, वो देख लिए। एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्राइम नंबर का भी हो सकता है, वो हम लोग देखे। थर्ड वन देखते हैं, बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। डायरेक्टली ये भी हो सकता है कि सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो या तो डिवीजन हो, उस पर भी तो पैटर्न बन सकता है। तो देखते हैं हम लोग, लेट्स चेक। 1 3 9 27 81, तो देखो सिंपल, देखो यहाँ से यहाँ तक ×3 हुआ, यहाँ से यहाँ तक ×3 हुआ, फिर से ×3, फिर से ×3, तो 81 × 3 कितना हो जाएगा, 243 आंसर। डायरेक्टली ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको नंबर सीरीज में कि सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो, ×3 ×3 ×3 ×5 ×5 ×5 ×5, मीन्स 3 का टेबल पढ़ते चले जाना है आपको। नहीं 3 का नहीं, जो भी नंबर्स रहेंगे वो उनका 3 टाइम्स, वही हो रहा है ना, ×3 × 3 × 3 × 3, तो 81 × 3 243।
नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, बेस्ड ऑन एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। हाँ, हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर बेस्ड भी तो हो सकते हैं ना पैटर्न। कैसे देखते हैं, 1 2 6 15 31 तो देखो 1 से 2 पे क्या हुआ, +1 का, यहाँ पे +4, यहाँ पे +9, यहाँ पे +16, मीन्स ये जो +1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर हो रहा है +4, 2 का स्क्वायर ये, 3 का स्क्वायर ये, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो 31 + 25 को अगर हम लोग ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 56। क्यूब का भी आ सकता है, ऐसा थोड़े ना, ये तो क्यूब का भी होगा कि 1 क्यूब होगा, 2 क्यूब होगा, 3 क्यूब होगा, 4 क्यूब होगा, ऐसे भी पैटर्न चल सकता है। जैसे ये एग्जाम्पल को देख लो, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग में क्या हुआ, -16, -9, -4, -1, मीन्स ये -4 का स्क्वायर चल रहा है, -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर है। इस तरह का भी तो पैटर्न चल सकता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। देखो अभी मैंने बताया था कि आपको क्यूब का भी चल सकता है पैटर्न, तो क्यूब में कैसा होगा, 1 2 10 37 101, देखो +1 आया गैपिंग, +8 आया, +27, हाँ ये रैपिड इंक्रीज कर रहा है, रैपिड इंक्रीज तो कर रहा है। तो कभी कभी आप अगर ऐसे चेक करोगे तो 1 2 का गैप कितना हुआ, 1 का, 8 का, 27 64। जैसे ही आप ऐसे देख रहे हो कुछ पैटर्न आपको पता चल रहा है क्या, तो हाँ ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एडिशन ही हो सकता है किसी नंबर का स्क्वायर बेस्ड पैटर्न हो सकता है किसी नंबर का क्यूब बेस्ड पैटर्न हो। इसीलिए तो मैं एक ये सारे आपको एग्जांपल्स में बता रहा हूँ कि कितने टाइप्स के एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही मेरे पास दिखा डिफरेंस 1 8 27 64 का, तो अरे यार ये क्या हो रहा है, ये समथिंग किसी नंबर का क्यूब चल रहा है, और वो क्यूब किसका है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 क्यूब, मीन्स 125। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करें आंसर क्या हो गया 226। ठीक है, नेक्स्ट 225 136 91, चलो गैपिंग देख लो, -125, -64, -27, -8। अब जैसे ही ये वैल्यू दिख रहा है, अब वहाँ पे हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है इस पैटर्न में। तो हाँ हो रहा है ना, ये -5 का क्यूब है, ये -4 का क्यूब है, ये -3 का क्यूब है, ये -2 का क्यूब है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस का क्यूब होते जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा -1 का क्यूब, और -1 का क्यूब क्या होता है -1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 आंसर। तो पैटर्न आपको बहुत तरीके के मिलेंगे, इसलिए मैं जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं ना उन सारे पॉसिबिलिटीज़ को आपके सामने रखा हूँ कि एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज पैटर्न, कि सीरीज का जो पैटर्न है ना वो क्या क्या हो सकते हैं। अभी तक हम लोग वही देखते आ रहे हैं, बस नाम यहाँ पे अलग अलग दे रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ सीरीज पैटर्न है वो क्या हो रहे थे इसी टाइप से। तो इसमें देखो डिफरेंस बेस्ड सीरीज, डबल डिफरेंस, ये 6 7 तरीके के होते हैं कि क्या क्या। अब वो अभी तक जो देखे थे ना वो नॉर्मल ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे का जो प्री होता है उसके लिए तक अभी तक था, लेकिन अब जो ये आ रहा है ना सीरीज पैटर्न, ये 5 6 टाइप्स के होंगे। ये थोड़ा सा लेवल अब मॉडरेट लेवल का जा रहा है, इजी लेवल का अब जो क्वेश्चंस था वो यहीं तक था, अब हम लोग मॉडरेट लेवल की ओर मूव कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस माना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, डिफरेंस बेस्ड सीरीज या डबल डिफरेंस बेस्ड सीरीज आएंगे क्वेश्चन। कैसे देख लो, 6 13 27 55 111 आया, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ +7, यहाँ +14, यहाँ +28, यहाँ +56। तो इससे क्या पता चल रहा है, डिफरेंस बेस्ड सीरीज 7 14 28 56, मीन्स अगर एक बार और डिफरेंस करें तो +7, एक बार और देखें तो +7, एक बार और देखें तो +7, देखो 7 7 7 का पैटर्न चल रहा है, मीन्स इसके बाद भी +7, तो क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस 7, यहाँ से यहाँ तक 14, यहाँ से यहाँ तक 28, मीन्स ये 7 का हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी 7 का टेबल ही तो पढ़ रहे थे। देखो ना 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे 28, और यहाँ पे भी फिर से देखेंगे तो 7 14, ये आगे चलता जाएगा सेम। तो क्यों ना हम लोग यहीं पे
कहानी को द एंड कर दें, क्यों आगे की ओर मूव करेंगे। तो देखो 7 का टेबल चल रहा है तो इसका कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा नहीं, 7 3 जा नहीं हो रहा, ये यहीं पे डायरेक्ट 14 का डबल हो जा रहा है और यहाँ पे 28 का डबल हो जा रहा है। 7 का टेबल हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो 56 का डबल कितना हो जाएगा, 112 और इसके साथ ऐड कर देंगे, आंसर मेरा 223। डबल डिफरेंस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 7.6, 9.9, 14.5, 30 और 23.7, तो इसके बीच का डिफरेंस 2.3, यहाँ 4.6, यहाँ 9.2। अब देखो यहाँ से यहाँ जो आ रहा है ना इंटू टू हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जो आ रहा है इंटू टू हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इंटू टू आना पड़ेगा। तो 23 इंटू 7 कितना हो जाएगा, यहाँ 9.2 इंटू टू कितना हो जाएगा 18.4 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 42.1। मीन्स कभी कभी आपको एक सिंगल डिफरेंस मीन्स ये जो सिंगल डिफरेंस हुआ वहीं से आपको पैटर्न पता चल जाएगा, लॉजिक पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है क्वेश्चन में। और कभी कभी क्या होंगे कि आपको 2 बार डिफरेंस लेने पड़ेंगे, कभी कभी आपको ये डिफरेंस से नहीं पता चल पाएगा तो 2 बार डिफरेंस मीन्स दूसरे बार से ही पता चल जाएगा कि ये इंटू टू इंटू टू इंटू टू चल रहा है। और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पैटर्न होता है वो अल्टरनेट पैटर्न सीरीज होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट पैटर्न में क्या होता है, अल्टरनेट पैटर्न सीरीज देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सा क्वेश्चन है। 1 2 3 5 5 8 7, तो यहाँ पे क्या होंगे, अगर यहाँ पे 10 दे रखा है, ठीक है, तो देखो आप 1 2 3 5 5 8 7 इन दोनों को हमें निकालना है तो कैसे होगा, देखो 1 अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे देखें तो 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, कोई पैटर्न ही नहीं पता चल पाएगा यार। 1 1 2 0 3 मीन्स जैसे ही डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं ना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है मुझे, तो क्या करेंगे, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो कभी कभी ये होता है कि अल्टरनेट नंबर्स को देखा जाता है। जैसे यहाँ पे 1 है तो इसके बाद एक नंबर छोड़कर देखेंगे तो 1 के बाद 3 हुआ, फिर एक नंबर छोड़े तो 3 के बाद 5 हुआ, फिर एक नंबर छोड़े तो 5 के बाद 7 हो रहा है। अब तो पैटर्न पता चल गया कि 1 3 5 7, तो उसके बाद क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, ऐसे होंगे कि नहीं होंगे। जस्ट मिनट, 1 3 5 7, हाँ यहाँ पे 9 होगा, सॉरी 10 में लिख दिया हूँ। नो 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 नो, 1 मिनट गाइज। यस फिर से बताता हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से बताता हूँ। यस यहाँ 1 से 3 कितने का गैप है, +2 का। 3 से 5 कितने का गैप है, +2 का। 5 से 7 कितने का गैप है, +2 का। तो यहाँ से यहाँ जो आएगा वो भी तो +2 का ही गैप होगा। सही बता रहा था यार मैं, सही बता रहा था, बिल्कुल सही। और यहाँ पे 10 ना होकर 9 होगा, गलत हो गया मुझसे। क्योंकि ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, +2 का गैप करना जरूरी है क्या। 1 के बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद 5 हो रहा है, 5 के बाद 7 हो रहा है, तो 7 के बाद क्या होगा 9 होगा। अब अल्टरनेट पैटर्न में इसको देखें हम लोग तो 2 के बाद क्या हो रहा है 5 और 5 के बाद क्या हो रहा है 8, तो 8 के बाद क्या होगा 11, क्योंकि +3 +3 +3 चल रहा है और नीचे में क्या चल रहा था +2 +2 +2। तो ये अल्टरनेट पैटर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे 25 25 27 22 13 30 19 34 16, तो यहाँ क्या होगा। अब ऐसे अगर देखें तो 0 2 -5 कोई पैटर्न पता चल रहा है क्या, नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे अल्टरनेट देखेंगे। देखो 25 के बाद 27 आया, क्या हो रहा है +2, 27 के बाद 30 आया +3, 30 के बाद 34 आया +4, तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा +5 होगा। तो वही ना हुआ 25 से 27 +2 +3 +4, तो यहाँ से यहाँ पे +5 मीन्स 34 + 5 39। तो नेक्स्ट में अगर देखें इसके लिए तो 25 से 22 आया -3, 22 से 19 आया -3, 19 से 16 आया -3, तो 16 से कितना -3 होगा 13, तो मेरा आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा 39 एंड 13। तो ये मेरा क्या हुआ अल्टरनेट पैटर्न सीरीज। तो गाइज आज हम लोग 2 ही पैटर्न तक देखेंगे, इसके आगे और भी पैटर्न सीरीज हैं, टोटल 6 या 7 पैटर्न सीरीज है। हम लोग अभी 2 पैटर्न सीरीज देखें। फर्स्ट में हम लोग देखा था डिफरेंस या तो डबल डिफरेंस का, और सेकंड में देखा अल्टरनेट पैटर्न सीरीज। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे
आज हम लोग यहीं द एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे गाइज इसके आगे का पैटर्न के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय।